हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान सुबह जैसे ही 8 बजेंगे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। हिमाचल वासियों के लिए बड़ा दिन, अपने मत का उन्हें आज इस्तेमाल करना है। मतदान के लिए राज्य में 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए, ये बूथ बनाए गए और हलचलें सुबह से बहुत तेज हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीएम जयराम ठाकुर समेत 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी और इस बार रिवाज बनाम बीजेपी राज की लड़ाई। बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही है तो कांग्रेस 37 साल की परंपरा की दुहाई दे रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में। आम आदमी पार्टी कितना असर डालेगी देखना होगा, लेकिन रिवाज बदलने की मांग बीजेपी, जबकि वही परंपरा भी बरकरार रहे, कांग्रेस यही चाहती है। उत्तराखंड में रिवाज बदला, परंपरा बदले, लेकिन क्या हिमाचल में ऐसा होगा? आज सबसे बड़ा दिन है लोकतंत्र का। जनता के पास अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने का, चुनने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का। 68 विधानसभा की सीटें हैं। 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, शाम तक 5 तक ये मतदान चलेगा। सभी दिग्गजों ने ताल ठोकी, खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आज मतदान का दिन है और 7,884 मतदान केंद्र। सुबह 8 से 5 बजे तक वोट डाले जाने। कुल जो कैंडिडेट है वो 412 है जो चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजे 8 दिसंबर को आने, नतीजों को आने में समय है, लेकिन कुल मतदाताओं की प्रदेश में संख्या वो 55,92,828 है। इसमें पुरुष मतदाता 28,54,945 है। महिला मतदाताओं की संख्या 27,37,845 है। 38 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं जो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयास इस बार यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। साल 2017 में जब चुनाव हुए मतदान प्रतिशत तकरीबन 75% रहा था। प्रयास होगा कि इस बार उससे बढ़कर उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहे। 2012 में तो मतदान प्रतिशत 73% रहा था, यानी 17 में बढ़ा था, लेकिन इस बार भी प्रयास होना यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो सीमांत क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर भी। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, अभी तो 8 बजने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले किस तरह की हलचल है? चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं? मतदान प्रतिशत बढ़ाने की क्या क्या तैयारियां? देखिए राजीव, कड़ाके की ठंड है और टेम्परेचर की बात करूं तो यहां पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग दिल्ली में हैं या फिर अन्य जगहों पर हैं और स्मोक का सामना कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी तस्वीरें हिमाचल की दिखा देता हूं, कम से कम तसल्ली मिलेगी। शिमला में हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर मतदान कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। आदर्श मतदान केंद्र यहां पर बनाया गया है। जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी, 56 लाख के करीब मतदाता, 412 उम्मीदवार। लेकिन पिछले चुनाव में जो मत प्रतिशत था 75% से ज्यादा था और अब की बार चुनाव आयोग ने तैयारियां इस तरीके से की हैं कि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके। राजीव, एक चीज और बता दूं, तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। लिहाजा चुनाव आयोग की ये भी कोशिश है कि हर कोई मतदान करे और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी ये होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां एकदम मुकम्मल कर ली गई हैं और 8 बजते ही यहां पर मतदान करने वालों की लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी। शिमला का रिज मैदान है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिमाचल में काफी एरिया ऐसा है जो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है, लाहौल स्पीति, काजा, और यहां पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया के गिने चुने उन मतदान केंद्रों में से हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और यहां पर आप देखिए ईवीएम को चेक किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने जो भी तैयारियां मुकम्मल की हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर हिमाचल पुलिस और अन्य राज्यों से भी पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। 7,800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और खासकर हिमाचल की बात करें, पहाड़ी इलाका है, ठंड बेहद ज्यादा होती है। तो जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे किन्नौर का इलाका हो या फिर लाहौल स्पीति, काजा के इलाके हो, तो वहां पर ठंड से बचने की भी कोशिशें करने के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। मतदाताओं को जो चलने में सक्षम नहीं है उनको भी बूथ तक कैसे पहुंचाना है, इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूं। और इसके अलावा
कि बाहर की भी तस्वीरें दरअसल मैं दिखा देता हूं कि शिमला बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं और यहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अगर चुनावों की बात करें तो इन चुनावों में मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है और यहां पर ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, पोलिंग बूथ बनाया गया है। जैसा मैंने अभी राजीव आपको बताया, इन चुनावों में कड़ाके की ठंड के मौसम में भारी गर्माहट देखने को मिली। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक चुनाव प्रचार में उतरे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और यहां पर जो है सिविल यूनिफॉर्म कोड लगाने की बात कही गई, तरह तरह के वादे किए गए। हिमाचल में जो आरोप को प्रचारित किया गया, वन पेंशन की बात यहां पर की गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हिमाचल की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट का माहौल बना हुआ है। तापमान की मैंने जैसे ही आपको बताई कि बेहद कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ी हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र में जो उत्सव होता है, जो पर्व होता है चुनाव को, उसको लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी यहां पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजीव सत्येंद्र, लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, कल को अपने उस प्रत्याशी से सवाल पूछ सकते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत संधू भी हमारे साथ मंडी से इस वक्त दिख रहे हैं और मंजीत सहगल भी हमारे साथ हैं। सीधा कमलजीत का ही रुख करते हैं, उनके साथ भी कोई है। कमलजीत, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह की अपील करना चाहेंगे वोटर्स को? वोटर्स, हिमाचल में जो वोटिंग पैटर्न है वो हमेशा के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कम होता है अन्य राज्यों की तुलना में। मैं वोटर्स से अपील यही करूंगा, सभी मतदाताओं से, कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर वोट कर लीजिए। आपको जिसको भी वोट करना है वो कर लीजिए, परंतु जहां आकर एक लोकतंत्र का एक मतदाता जब बाहर आता है वो लोकतंत्र की सफलता होती है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, एज, एवरीथिंग, सबको आकर बाहर होकर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए यहाँ वोटिंग करना आवश्यक है। जितनी बड़ी मात्रा में मतदान होता है उतनी बड़ी मात्रा में सफलता की ओर हम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्योंकि आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, काफी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उसी लिहाज से अगर हम देखें कि दूसरे प्रदेश में जिस तरह से वायलेंस होता है चुनाव के समय, जिस तरह से तू में होता है, उस लिहाज से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं उससे? इसमें दो बातें हैं। एक तो यहाँ की चुनाव की यंत्रणा जो है, मतदान यंत्रणा, ऑल इलेक्शनरिंग की मशीनरी जो है, वो तो बहुत चुस्त है एंड उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ कर ली हैं। और जहाँ स्कैटर्ड वोटर्स यहाँ है तो उसके लिए वो सब वोटर्स, मतदाता इस वोटिंग के लिए आ जाए। जहां मतदाता नहीं आ पाते हैं उनकी यहाँ जाकर वोटिंग करवा के लेना, ऐसा भी इन्होंने सब प्रयास किया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल अपने यहाँ के चुनाव यंत्रणा ने कर दी है। दूसरी बात जो है वो यहाँ की सब, यहाँ तू में वगैरह वायलेंस वगैरह ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है, इसका कारण है यहाँ की लोगों के शांत स्वभाव। मैं इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोगों को देता हूँ। लोग इतने शांत स्वभाव से, अपना मत है वो उन्होंने बना लिया है, वो कर देंगे, परंतु इसके लिए बाहर आकर कुछ झगड़ा करना, मारामारी करना, जैसे कि अन्य राज्यों में हम देखते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे काफी डाइवर्सिटी है, जैसे आप बता रहे थे कि कई जगह धूप खिली हुई है जैसे यहाँ पर, और कई जगह बर्फबारी हो रही है, कई जगह काफी वोटर्स हैं, कई जगह केवल 14 वोटर हैं। तो किस तरह से डाइवर्सिटी को देखते हैं? नहीं, डाइवर्सिटी दिस इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर जो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, उनसे हमारी संवाददाता की बातचीत आपने सुनी और उन्होंने मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात की, लोगों से अपील की कि वोट डालने के लिए आप जरूर पहुंचे। अब सीधा हमीरपुर आपके लिए चलते हैं क्योंकि आज तक की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हर विधानसभा सीट से आपको हम स्टोरीज, हमको पूरी की पूरी कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। हमीरपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है मंजीत सहगल। मंजीत, हमीरपुर में क्या क्या तैयारियां, वहां पर कितने आदर्श बूथ बनाए गए हैं, क्या तैयारियां वहां पर है? देखिए, हमीरपुर हो या कांगड़ा हो, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। जो
पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमाएं उनको सील कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जैसा कि मेरी सहयोगी कमलजीत बता रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हैं वो शांति प्रिय तरीके से होते हैं, लोग भोले भाले हैं, तो इस तरह की कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं यहाँ पर देखने सुनने में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी प्रशासन चाक चौबंद रहता है और सुरक्षा हो या फिर दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अब की बार भी बाकायदा चाहे वो जिला स्तर पर हो या फिर तहसील स्तर के मतदान केंद्र हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती है और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी गई है। पिछले दिनों के दौरान करोड़ों की संख्या में धनराशि भी जब्त की गई है और अवैध शराब भी जब्त हुई है। तो प्रशासन अपनी तरफ से चौकस है। और जहां तक अब आज के मतदान की बात है, हमीरपुर हो या फिर कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। 15 यहाँ से जो असेंबली सेगमेंट्स है और कहते हैं कि यहीं से सरकार बनाने का रास्ता निकलता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 11 सीटें जीती थी। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी साख बचाने की बात है। और वहीं कांग्रेस भी खूब जोर आजमाइश कर रही है। एक रिवाज के मुताबिक जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट आपके पास लौट रहा हूं मंजीत। हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ गए हैं और कमलजीत संधू भी हमारे पास है। मौसमी, मैं आपके पास लौटने से पहले, कमलजीत तो इस वक्त मंडी में है और मंडी से ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं। मंडी का बड़ा प्रभाव वहां की पॉलिटिक्स पर देखने को मिल रहा है। कमलजीत, सबसे पहले तो तैयारियां ही आप बताएं कि आज के वोट डालने से पहले क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, पोलिंग स्टेशन पर क्या तैयारियां हैं, कैसे मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम तांडी में हैं, जो कि सीएम का घर आपको पीछे दिखा देते हैं। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमने पूछा है कि अंदर पूजा पाठ चल रही है। और आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे कुल देवता और देवतियों को माना जाता है, तो ये जो पूजा है कल रात को भी हुई है। काफी देर रात तक लोगों से मिलना हुआ। लेकिन अब अग्नि परीक्षा की बारी है, क्योंकि हर बार रिवाज के मुताबिक जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया है, उनके लिए नहीं वोट दिया है। 1985 से तो यही ट्रेंड चल रहा है कि एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है। जैसे मंजीत सहगल कह रहे थे कि किस तरह कांगड़ा, लेकिन कुल मिला के देखे जाए तो 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट है मंडी का, शिमला का, कांगड़ा का। कांगड़ा में 15 सीटें हैं, जिसमें 2017 में काफी भारी बहुमत से बीजेपी आई थी। वहीं मंडी जो कि इलाका है मुख्यमंत्री का, वहां पे 10 सीटें हैं। तकरीबन 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी को आई थी, एक इंडिपेंडेंट था जिसने फिर बाद में बीजेपी शामिल कर दिया, तो 10 के 10 पर परचम भाजपा का लहराया था। उसके बाद शिमला में 8 सीटें हैं। और इस वक्त भी अगर हम बात करें, कांटे की टक्कर है, क्योंकि कई लोग साइलेंट वोटर्स हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी ओर बात करें, एप्पल फार्मर्स काफी नाराज हैं, वो काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। जीएसटी को लेकर 18% टैक्स लगाया गया है, उसके बाद लुभावने वादे किए गए पार्टियों की तरफ से कि जीएसटी का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो इस तरह से बातें चल रही है। लेकिन क्योंकि कांटे की टक्कर, आपको बता दें यहाँ पे भी कुछ आसान नहीं होगा। खास तौर पे जो बागी दावेदार हैं उन्होंने काफी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। भाजपा के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 21 इस तरह के कैंडिडेट्स हैं। कुछ लोगों को बना लिया गया, बड़े बड़े लोगों ने उनको कॉल तक किया। यहां तक बात आ रही है कि एक प्रत्याशी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया था। दूसरी ओर कांग्रेस का भी नहीं है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, साथ में उनके पास भी कम से कम 4 बागी तो हैं ही। तो यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो हैं वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, पर बनाम बागी भी हैं। तो ये एक फैक्टर है। आम आदमी पार्टी तो काफी पीछे पछड़ता नजर आ रहा है। तैयारी पूरी मुकम्मल है। आपको बता दें कि 25,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बागी और एक तरफ नहीं है, बागी हर पार्टी में है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी के सामने खड़ी हो रही हैं, आप बता रहे हैं। शिमला का रुख कर लेते हैं, मौसमी हमारे साथ हैं। मौसमी 8 सीटें हैं, इसमें शिमला ग्रामीण की सीट भी आती है। पूर्व सीएम के बेटे यहां से चुनावी मैदान में। शिमला में इस पूरे जिले में क्या क्या तैयारियां हैं? जूले नमस्ते नमस्कार। हिमाचल चावे तो इतरा हो ही जाए। हम हिमाचल आए हैं तो हम भी हिमाचल के ही हो गए हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो वोटर्स है वो कम से कम ये बात जरूर है कि आपको बिल्कुल इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो बहुत जागरूक है। हमने देश भर में राजीव चुनाव कवर किए हैं और यहाँ पे जो मुद्दों की बात हो रही है, ना धर्म है, ना जाति है, कोई बंटवारे या कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जो हिमाचल से जुड़े नहीं है, जैसे कि कमल ने भी बताया। और हम लोग है रामपुर में, जो कि शिमला में ही आता है, या अपर शिमला का इलाका है। एक लंबे समय तक
अपर शिमला वर्सेस लोअर शिमला की राजनीति होती रही। कई मुख्यमंत्री अपर शिमला से आए। वीरभद्र सिंह ये उनका घर है और उनका गढ़ है और लगातार यहाँ पे जो रामपुर की सीट है रिजर्व्ड है, इसलिए वीरभद्र सिंह यहाँ से नहीं लड़ते थे और ये सीट लगातार कांग्रेस की रही, एक दो उठापटक के अलावा। तो जाहिर बात है क्योंकि जब वीरभद्र की विरासत पर पूरा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये सीट और शिमला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2017 में भी जब कांग्रेस ने सत्ता से बाहर गई थी और बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, तो कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा भाजपा की सीटें आई थी और यहाँ पे वोट प्रतिशत बनाम बाकी इलाकों के कांग्रेस का फिर भी ठीक ठाक था। तो बहरहाल आप देखिए कि कितना खूबसूरत हिमाचल है और यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, पर्व चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे वोटिंग होनी है और यहीं पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य वोट भी डालेंगे। बुशहर वो रियासत है जिसके राजा थे वीरभद्र सिंह और एक वो लोकतंत्र में भी जो विरासत की सियासत है वो लगातार कहीं ना कहीं बरकरार रही। तो देखना होगा कांग्रेस के लिए क्या कांग्रेस कमबैक कर पाती है या नहीं, पर बहरहाल जीत वोटरों की होगी राजीव, क्योंकि हिमाचल के वोटर मुद्दों की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जानकारी है। राष्ट्रवाद का भी मसला आ रहा है और स्थानीय मसले भी बहुत हावी हैं। देखना होगा कि कैंडिडेट्स पर वोटर्स जो हर बार की तरह ज्यादा जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी की जो चुनावी कैंपेन रही है उसका असर होगा। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहे। तो हिमाचल प्रदेश में आपसे तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के बाद वोट डालना शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतदान केंद्रों पर अब जो वोटर्स हैं वो पहुंचने भी शुरू होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले हमने रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। जो लोग सालों साल बैठे रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आपने सजाना है या उनको आपने अधिकार देना है? जो आपकी हितों की लड़ाई लड़ते हैं उनको आपने अधिकार देना है। ये आपके हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा क्या ये कांग्रेस की कर पाते? तो फिर इनको क्यों चुनना है? 5 साल में कमर तोड़ महंगाई, हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। वादों का दौर खत्म हुआ, रैलियों का रेला खत्म हुआ। हिमाचल में अब बारी है जनता की, जिसे तय करना है कि वो सीएम का ताज किसके सिर पर सजाती है। बीजेपी के सामने उस परंपरा को तोड़ने की चुनौती है जो 37 सालों से चली आ रही है, जहां हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। एक बार कांग्रेस सरकार बनाती है तो अगले चुनाव में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाती है। ऐसे में इस बार पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली और हिमाचल की जनता को भरोसा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दल। बीजेपी के धुरंधर नेताओं ने हिमाचल में पूरा जोर लगा दिया। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, हर किसी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। बीजेपी के सामने चुनौती पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की है, जिसका भरोसा दिया जा रहा है। वहीं सेब किसान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के कई नेताओं की बगावत ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। डबल इंजन की सरकार को वापस लाने के लिए लोगों ने स्लोगन भी दिया है कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, क्योंकि विकास की रफ्तार जो यहाँ के लोगों ने देखी है, एम्स, पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर कई केंद्रीय विद्यालय, 4 4 लेन हाईवे,
भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, उन्नत तलवाड़ा रेलवे लाइन, ये लोगों ने काम 5 वर्षों में होता देखा है। अच्छा बगीचा तभी रहता है जब अच्छा माली चुनते हो। अगर माली कमजोर आ जाए तो बगीचा बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि आप चुनाव को सुलझाइए। उधर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली तो वहीं सचिन पायलट, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हिमाचल में अग्नि परीक्षा है। वहीं हिमाचल के चुनावी इतिहास को देखते हुए कांग्रेस इस बार वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की हिमाचल में एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, जो अब पहाड़ों पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। हिमाचल की 68 सीटों पर मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 35 है, जिसका फैसला 8 दिसंबर को आएगा। करीब 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें करीब 27 लाख महिलाएं और करीब 28 लाख पुरुष मतदाता हैं। इस चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 94 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि कुल प्रत्याशियों का 23% है, यानी लगभग हर चौथे उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है। हर बार नई सरकार। हिमाचल की इस नई कहानी का क्या रिकॉर्ड टूटेगा, ये फैसला अब जनता को करना है। शिमला से मौसमी सिंह और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा बनी रहेगी, वो रिवाज बना रहेगा, या इस बार ये परंपरा टूटेगी? हिमाचल प्रदेश में कैंपेनिंग अपने चरम पर जब थी तो बयान भी खूब एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। कुछ इस तरह के बयान आपको सुनाते हैं। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसिला। अन्ना आंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई, कसम खाई थी कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और आज भी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया, अब पंजाब के अंदर सिलसिला चालू हो गया। आपने कभी सुना था कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर को खुद ही पकड़ के और जेल में डाल दे? कभी सुना था आपने? और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कोशिश की है गरीब के करीब रह करके काम करने की। अगर गरीब के करीब रह करके काम करने की कोशिश की है, उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, उसमें हम निश्चित रूप से सफल हुए हैं। हम हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत को आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था करने में सफल हुए हैं। आज से पहले गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा, ये कभी कल्पना नहीं हो पाई थी। आपने शुरुआत पूरे देश भर में की। गरीब आदमी अगर बीमार हो, उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए। उस दृष्टि से एक शुरुआत की आयुष्मान भारत की। हमने उसको आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब आदमी को वो सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने का हमने प्रयत्न किया है। तो मेरा मानना है कि जो हमने कमिटमेंट किए हैं मैनिफेस्टो में हिमाचल में, वो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब वादा करो निभाओ उसको। उनकी यात्रा निकल रही है तो वही तो निकल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और देश में शांति सद्भाव रहे, हिंसा नहीं हो, जो आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, उससे लोग बहुत तकलीफ के अंदर है, तनाव के अंदर है, वो खत्म होना चाहिए। ये उनका संदेश घर घर पहुंच रहा है। उसका फायदा गुजरात में मिलेगा और हिमाचल में मिलेगा, चाहे वो आए या नहीं आए। वही बात। तो 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। पहले मतदान तत्पश्चात जलपान। आज तक की आप सभी से यही अपील कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें।